नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है और साल का आखिरी शुक्रवार है। अगले इसी संडे को नया साल शुरू हो जाएगा मित्रों। तो इस नए साल को हमने एक प्रण लेना है। क्या प्रण लेना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं और पानी वेस्ट करने वालों के खिलाफ क्या करना है, आवाज उठानी है कि हमें पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो मित्रों, पेड़ लगाइए, बहुत जरूरी है। इस नए साल 2023 वाले दिन, संडे वाले दिन प्रण कीजिए कि हमने पेड़ लगाने हैं। जितने हम मेंबर हैं, चाहे एक एक पेड़ लगाएं जरूर, और उसकी रक्षा भी करें, उसकी देखभाल भी करें, उसको डेली पानी भी दें ताकि वो बढ़ सके। तो मित्रों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न उत्तर से। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि जो मांग है या जो वासना क्या है और मांग क्या है। देखिए, मांगता कौन है? मांगता हमेशा भिखारी है, सम्राट तो हमेशा देने वाले हैं। और मांगता कौन है? अहंकार मांगता है मित्रों। जब उसे लगता है कि किसी फलाने के पास वो गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो जो मांग है वो अहंकार का हिस्सा है। जिसके अंदर अहंकार होगा उसके अंदर मांग भी होगी, और वही मांग जो है आपके अंदर वासना पैदा करती है। किसी की गाड़ी देख ली, किसी का सुंदर घर देख लिया, तो आपके अंदर वो वासना पैदा हो जाती है। जैसे वो वासना पैदा हुई, वो कई प्रकार के विचारों को पैदा करेगी। जब विचार पैदा होंगे तो फिर आप ऐसा मन बन जाएंगे जो कि कभी खत्म भी नहीं होगा। तो विचार, वासना और मांग, ये तीनों इकट्ठी जुड़ी हुई हैं मित्रों। तो इसलिए हमें सम्राट बनना है, हमें गिवर बनना है, हमें लोगों को देना है, ना कि मांगना है। परमात्मा के मंदिर भी जाएं तो मांगने नहीं, सिर्फ धन्यवाद करने। ये इतना दिया है उसने, इतना दिया है, उतनी तो हमारी औकात भी नहीं है। तो इसलिए मित्रों, मांग छोड़िए। मांग छोड़ेंगे तो आपके अंदर अहंकार खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म होगा तो वासनाएं खत्म हो जाएंगी। अब देखिए, एक वासना की कितनी संतानें हैं, वासना के पीछे कितने विचार, और फिर आप विचारों की लड़ी बन जाते हैं। तो जब विचार ज्यादा होंगे तो आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा, मन स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आप मन से पार नहीं हो पाओगे। कैसे वो कहावत लागू करोगे, मन जीते जग जीत। इसलिए मन को जीतना है तो इन तीनों चीजों पे अंकुश नहीं लगाने के लिए कहूंगा, उनको हमने देखना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि जीवन कैसे जिया जाए, ये जीवन क्या है? तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि जीवन है क्या। जीवन है जीने का नाम, ना कि रोने का नाम। किसी इंसान को छोटी सी मुश्किल क्या आ गई, वो तो रोना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, जीवन परमात्मा ने हमें जीने के लिए दिया था, उत्सव मनाने के लिए दिया था, नाचने गाने के लिए दिया था। लेकिन आज किसी के चेहरे पे हंसी नहीं है, किसी की अंदर कोई नाच नहीं है, कोई उत्सव नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है कि लोगों की तरफ देखकर अपने मुंह थप्पड़ों से लाल कर लिए। किसी की गाड़ी देखकर, किसी का बंगलो देख के अपना बनाने के लिए लोन ले लिए, लोन उठाए और कर्जे में डूबे और स्ट्रेस में चले गए। हम लोग क्या करते हैं मित्रों? हम नाचते नहीं हैं, लेकिन नाच देखने जाते हैं। हम गाते नहीं हैं, लेकिन टिकट खर्च के हम एक गाने वाले को सुनने जाते हैं। हम तो नाचना भी भूल गए और गाना भी भूल गए। हम तो अपनी पुरानी संस्कृति को ही भूल गए मित्रों। जब लोग छोटी सी खुशी के लिए इतना अच्छा नाचते थे, खुश होते थे, अब तो हमने बच्चों को भी नाचना भुला दिया, गाना भुला दिया। अगर कोई बच्चा गुनगुनाता है तो उसे कहते हैं क्या बेसुरी आवाज में गा रहे हो, उसको डिस्करेज करते हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी पुरानी संस्कृति को जगाना है। छोटी से छोटी खुशी के लिए भी बड़े से बड़ा उत्सव मनाना है, बड़ी से बढ़िया खुशियां लेके आनी है। यही जीवन है मित्रों। जीवन ये नहीं कि मुंह लटका कर बैठ गए, कभी किसी का फिक्र, कभी किसी का फिक्र, कभी किसी का फिक्र। जब तक आप फिक्र करते रहोगे तो मित्रों याद रखना, अगले की परेशानी कभी खत्म नहीं होगी।
क्योंकि जिसके लिए भी हम अपने जीवन में फिक्र करते हैं उसकी परेशानी 4 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि हम जैसे उसके बारे में सोचेंगे हमारी सारी की सारी एनर्जी उसके पास चली जाएगी। उससे क्या होगा मित्रों? उससे ये होगा कि उसका जो फिक्र है, उसकी परेशानी है, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें किसी के लिए फिक्र नहीं करना है, उस ऊपर वाले का जिक्र करना है। उसका जिक्र करेंगे तो हो सकता है आपके जिक्र करते करते ही उसकी परेशानी खत्म हो जाए। और जीवन में गलत फहमियां कम पालें। किसी ने कुछ कहा है कि नहीं कहा है, हम अपने अंदर ही क्रिएट करके अपने जीवन को नारकीय बना रहे हैं। तो अगर मित्रों ये जीवन नरक से भर गया तो याद रखिए अगला जीवन इससे भी बड़ा नरक से भरा होगा। तो इसलिए हमें हर चीज को खुशी में बदलना है। हमें दुख को सुख में, दुख को खुशी में, दुख को आनंद में कैसे बदलना है, ये आपको जीवन में सिखाएगा एक ही चीज, वो है ध्यान। जो इंसान ध्यान करता है उसकी फिक्र वो अपने आप ही करता है। जिक्र का मतलब ध्यान होता है मित्रों, याद रखिए। जिक्र का मतलब ये नहीं कि तुम राम राम की रट लगाए हो, तुम किसी को याद कर रहे हो, नहीं। उसका ध्यान करो, उस राम का ध्यान करो जो हर एक के शरीर के अंदर रमा हुआ है। तो जीवन का हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें आनंदित रहना है, किसी को देख के नहीं जीना है, अपने अंदर को देखना है, अपने अंदर की आत्मा को पहचानना है। तो एक मित्र ने और पूछा है कि इस समय बहुत अफवाहें फैल रही हैं कोरोना को लेके, तो आपका क्या विचार है? देखिए, कोरोना आए या ना आए लगता नहीं, पर इस समय ठंड इतनी पड़ रही है, अगर हम मास्क लगा भी लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? मास्क लगाने से यही होगा ना। इस समय देखिए खांसी कितनी चल रही, जुकाम चल रहा है। किसी भी देश में फोन करके देख लो, हर घर में किसी ना किसी को खांसी है, जुकाम है। तो मित्रों अगर हम मास्क लगा लेंगे, एक तो हम कोरोना से बचे रहेंगे, ऊपर से कोई भी इंफेक्शन हमारे अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। मेरे को समझ नहीं सकती कि इंसान मास्क लगाने में क्यों अपने आप को नीचा समझता है। मास्क लगाए, हाथों को साफ रखे और डिस्टेंस मेंटेन रखे, तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरी बात नहीं है। बाकी अफवाहों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि मैंने अभी बोला लास्ट आंसर में कि जिस बात को हम बार बार बोलते हैं वो चीज पावरफुल हो जाती है। कोई भी बोले कोरोना के ऊपर, उसको सुनो मत, हमने उसका उपचार करना है। इसका उपचार सिंपल सा है, मैंने पहले ही बोला था, अदरक का रस, शहद और काली मिर्च ये डाल के इंसान को 2 बार दिन में खानी चाहिए, पीनी चाहिए, 1-1 चम्मच। तो कोई कोरोना, कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी मित्रों। और सबसे जरूरी है अपने दिमाग को शांत रखना। जितना आप अपने दिमाग को शांत रहेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी महामारी भी रुक जाएगी। जब हम शांत नहीं होते तब उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को बल मिलता है, क्योंकि वो नेगेटिव है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव को अपने आप पकड़ के पावरफुल हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों हमें अपने आप को सही रखना है, पॉजिटिव रखना है और मास्क लगा के ही चलना है। एक तो ठंड से बचाव करेगा, ऊपर से अगर कोरोना नाम की बीमारी कोई है तो उससे भी हमारा बचाव करेगा। अब एक और मित्र ने पूछा है, नया साल है संडे वाले दिन, तो उसके ऊपर कुछ बोलिए। नए साल के ऊपर तो मित्रों हमें प्रण लेना चाहिए। प्रण क्या, पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हमें अच्छे काम करने हैं। सबसे जरूरी है अपने दिमाग को शांत रखना है। जो इंसान इस दिन ये प्रण करता है कि मैं अपने दिमाग को शांत रखूंगा, उसके अपने आप ही सारे काम होते जाते हैं। लेकिन हम देखा देखी प्रण ना करें, जब तक हमारे अंदर ना उतरे तब तक हमें प्रण नहीं करना है मित्रों। हमें क्या प्रण करना है? अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अड़ोसियों पड़ोसियों के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना है। हर एक के बारे में शांत भाव से अच्छा ही सोचना है। तो ये प्रण लेंगे तो मेरे को लगता है अगर हर घर में ये प्रण नए साल वाले दिन लिया जाए तो मित्रों क्या होगा, उससे सारा देश, सारा संसार बिल्कुल शांत हो जाएगा और बिल्कुल बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। तो प्रण कब लेना चाहिए?
सुबह उठ के जैसे सूर्य निकले उसके सामने खड़े होके हाथ जोड़कर अपने आप को झुकाकर अपने आप को शांत करके अंदर सोचना चाहिए कि मैं सबके साथ प्रेम से रहूंगा, सबके साथ शांत भाव से रहूंगा और किसी भी अफवाह को या किसी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर बढ़ने नहीं दूंगा। अगर हर एक इंसान ये सोचेगा तो संसार में मित्रों आप देखेंगे आनंद ही आनंद होगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं हमें मानना कम चाहिए, जानना ज्यादा चाहिए। ये जानना क्या है? जानना तो मित्र तब ही तुम जान सकते हो जब तुम अवेयरनेस में होगे, जब तुम होश में होगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं और आप पहुंच गए कहीं घोड़े खरीदने, आप पहुंच गए अपने खेतों में, आप पहुंच गए किसी दुकान पे, तो मेरे को कैसे समझ पाएंगे? जब तक आप मेरे को सिंसियरली सुनेंगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे। सुनना ही, सही तरीके से सुनना ही जानना है और उसको जानिए। जैसे कोई भी शब्द है, जैसे देखिए श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने बार बार कहा है जो अर्जुन मेरे को जानता है, उन्होंने मानता नहीं कहा है। जानता मित्रों वही है जो बिल्कुल जहां है वहीं है। अगर वो हमेशा मेरी बोली हुई वाणी को सुन रहा है तो समझ लीजिए वहीं पे है, वो वर्तमान क्षण में है। अगर वो वर्तमान क्षण में है तो मित्रों वो अपने आप ही जान जाएगा। अपने आप को वहीं रखिए जहां पे आप बैठे हैं। गुरु के सत्संग में बैठिए। सत्संग का मतलब ये नहीं कि गुरु बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, वो भी है, लेकिन गुरु के मौन को सुनिए। जब गुरु मौन हो तो उसको मौन होके सुनिए। अपने अंदर कोई विचार मत दौड़ाइए कि गुरुजी बोलेंगे तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं। तो इसलिए मित्रों मौन और सुनना, अब सुनेंगे तो मौन होंगे, मौन होंगे तो सुनेंगे। मौन जो है वो परमात्मा की भाषा है। ये जो संसारिक भाषा है जो हम तुम आप सब बोलते हैं, तो इसलिए मित्रों हमें मौन में रहना है। जैसे आप मौन में रहेंगे जो भी प्रवचन या जो भी बात बोली जाएगी आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मौन में रह के ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन समय की कमी के कारण नए साल वाले दिन अगले साल नए शुक्रवार को फिर मिलेंगे। तब तक आपको नए साल की लाख लाख मुबारक। आपका जीवन खुशियों से भर जाए और आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो और पॉजिटिविटी भर जाए। इसी आशा के साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।